Hello student, welcome to our channel Motion Explain GSEB Made Easy. In this video we are going to discuss the question answer of chapter 19 Human Development. Now subject Social Science, Standard 10th, Gujarat Board. Now the first question is, how is Human Development Index arrived, measured or calculated? According to the textbook, the question is, how is Human Development Index calculated? हमने इस चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा है कि ह्यूमन डेवलपमेंट है क्या, इसके फ़ायदे क्या हैं, किस तरह से इसको कैलकुलेट किया जाता है. तो यहाँ पे इसी से क्वेश्चन राइज पिकअप किया गया है कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को हम कैलकुलेट कैसे करेंगे. चलिए, मूविंग अप टू द आंसर. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट डू यू मीन बाय ह्यूमन डेवलपमेंट. Human development. The shift in emphasis from economic development to human welfare find expression in the term human development. अब यहाँ पे ये कोशिश की गई है कि जो economic development, जो पहले 1990s के पहले इकोनॉमिक डेवलपमेंट को एक तरीके से माना जाता था कि जो देश जो लोग अपने इकोनॉमिकली बहुत ज़्यादा डेवलप्ड हैं उनका जो रहने का जो तरीका है वो बहुत ही अच्छा है. तो लेकिन 1990s के बाद से ये थोड़ा जो थिंकिंग थी इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इसको चेंज किया गया और फिर लाया गया ह्यूमन डेवलपमेंट को लाया गया कि ह्यूमन डेवलपमेंट से हम मेजर कर सकते हैं. अब चलिए डेफिनेशन जानते हैं. अकॉर्डिंग टू द यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम UNDP, ह्यूमन डेवलपमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ एक्सटेंडिंग ह्यूमन एस्पिरेशन एंड एसेंशियल सब्सिस्टेंस सर्विसेज. ह्यूमन डेवलपमेंट एक ऐसा प्रोसेस है जिसके ज़रिए हम जो ह्यूमन एस्पिरेशंस हैं, एस्पिरेशंस का अगर मतलब यहाँ पे अगर हम लोग यहाँ पे समझने की कोशिश करें कि इंसान की जो विशेष होती हैं, यानी कह सकते हैं कि उसकी जो आकांक्षाएं होती हैं, चाहते होती हैं, जो विलिंग होती है, वो किस तरीके से वो उसको फुलफ़िल कर पा रहा है अपनी बेसिक रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के बाद. So now human development is not merely an increase in a per capita income but also utilization of that income. Human development का मतलब ये नहीं है कि इंसान कितना रुपया कमा रहा है, बशर्ते यहाँ पे वो उस कमाए हुए पैसे को किस तरह से अपनी ज़िंदगी को बेहतर करने में यूज़ कर रहा है. It provide opportunity to live a creative life according to one's skill, intelligence, capabilities and taste. यहाँ पे वो कमाए हुए पैसों को यूज़ करता है अपनी लाइफ को और बेहतर बनाने के लिए, अपनी स्किल्स को और डेवलप करने के लिए, अपनी इंटेलिजेंस से पैसे को इस तरह से यूज़ करता है कि ताकि वो एक कंफर्टेबल लाइफ जी सके. कंफर्टेबल लाइफ का मतलब नहीं है कि ऐशो आराम वाले, नहीं. यहाँ पे जो लाइफ है वो अपनी बेसिक ज़रूरतों को अच्छी से अच्छी चीज़ें यूज़ कर रहा है, क्वालिटी चीज़ें यूज़ कर रहा है. जैसे हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट होती है, एजुकेशन हो गया, फूडिंग हो गया, क्लोथिंग हो गया, एकोमोडेशन एंड मेडिकल फैसिलिटीज़, इनको किस तरीके से वो कैपिटलाइज कर रहा है पैसे को ताकि अपनी वो एक लाइफ को एक हेल्दी और एस्पिरेशन वाली लाइफ जी सके. सो इसको हम आगे बढ़ते हैं. फिर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स हमारा सेकंड आता है कि अब ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को मेजर कैसे करें. द मेजरमेंट ऑफ द लेवल ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट इज ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स. ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स एक्चुअली एक चार्ट होता है जिसमें ह्यूमन डेवलपमेंट को मेजर किया गया है. The concept was propounded by Amartya Sen. The UNDP undertake the measurement of level of human development and the findings are published in the Human Development Report since 1990. तो फिर हमारे एक इंडियन इकोनॉमिक्स थे अमर्त्य सेन, जिन्होंने ह्यूमन डेवलपमेंट मेजर करने के लिए कुछ प्रोस्पेक्टिव्स फाइंड आउट किए. और ये जो जितने भी प्रोस्पेक्टिव जब ह्यूमन डेवलपमेंट फाइंड आउट करते थे तो उनको वो पब्लिश करते थे. ये चीज़ जो चल रही है 1990 से चल रही है और हर साल यूनाइटेड नेशन एक रिपोर्ट तैयार करता है जिस रिपोर्ट का नाम है ह्यूमन डेवलपमेंट. सो 1990 से स्टार्ट हुआ, तकरीबन 19 साल अनटिल 2009 तक यूनाइटेड नेशन जो है वो ह्यूमन डेवलपमेंट को मेजर करने के लिए 3 चीज़ों का इस्तेमाल करता था. नंबर 1 एवरेज एज, नॉलेज एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग. ये 3 चीज़ों का वो इस्तेमाल करता था जिससे वो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट तैयार करते थे अप टू 2009 तक. लेकिन 2009 के बाद इन्होंने जो ये 3 इंडिकेटर्स थे इनको रिवाइज किया, इनको रीनेम किया फाइंडिंग करने के लिए ताकि एक सही डेफिनेशन क्रिएट हो सके. So the following revised indicator are applied together to determine the level of human development in a country. So चलिए जानते हैं वो क्या है. नंबर 1 एवरेज लाइफ की जगह आ गया लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंडेक्स. अब ये लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंडेक्स है क्या? टू डिटरमाइन हेल्थ एंड लॉन्गेटिविटी ऑफ द लाइफ प्रिज्यूम. Expectancy of life imply how long the newborn infant will live for the time of birth. अब यहाँ पे इंसान की जो ज़िंदगी
एक सेहतमंद ज़िंदगी और वो कितने लंबे समय तक वो जी सकता है। अब यहाँ पे हम एज्यूम तो नहीं कर सकते कि इंसान कब तक जिएगा कब मरेगा, वी डोंट नो अबाउट दैट, पर लेकिन फिर भी एक एवरेज निकाला गया देशों की जो सर्वे करने के बाद, तो उन्होंने पाया द अपर एंड द लोअर लिमिट हैव बीन सेट, यानी जो देश 83.6 ईयर के आसपास, अगर वो वहाँ पर के ज़्यादातर लोग एवरेज लाइफ उनकी अगर 83.6 है, तो वहाँ पर का ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स अकॉर्डिंग टू द लाइफ एक्सपेक्टेंसी बहुत अच्छा है। और मिनिमम लो रखा गया है 20, यानी जहाँ पर कि 20 साल है वहाँ पर का ह्यूमन डेवलपमेंट बहुत ख़राब है। सेकंड हमारा आता है एजुकेशन इंडेक्स, जो पहले जाना जाता था नॉलेज के बेस पे। अब इसमें एजुकेशन इंडेक्स को इन्होंने दो पार्ट में डिवाइड किया है, दो क्राइटेरिया है। नंबर 1 है मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग इज़ द नंबर ऑफ ईयर स्पेंड टिल द एज ऑफ 25 ईयर फॉर एजुकेशन। मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग का मतलब है कि वो पर्टिकुलर जो लोग हैं वो अपनी ज़िंदगी में जो अपकमिंग जो 0 से लेके 25 साल तक के हो जाते, वो कितने साल उनको स्कूल में जाना चाहिए। तो यहाँ पे यूनाइटेड नेशंस ने एक लिमिट तय की है। जो अपर लिमिट है वो है 13.3 ईयर्स और जो लोअर लिमिट है वो है 0, यानी वो स्कूल ही नहीं गया। सो एक्सपेक्टेड ईयर ऑफ स्कूलिंग अगर देखा जाए तो मतलब बच्चा जो है वो 5 साल से, जब 5 साल का कंप्लीट हो जाता है तब वो अपनी स्टडीज़ एजुकेशन गेन करना हासिल करता है स्कूल जाके। सो इसकी जो लिमिट है वो तय की गई है, जो लोअर लिमिट 18 ईयर, यानी कम से कम एक बच्चा जो है अगर वो स्कूल जाना स्टार्ट करता है 5 साल की उम्र में, तो कम से कम वो 18 साल तक, यानी जब तक वो 18 ईयर्स का हो जाए तब तक उसकी स्कूलिंग होनी चाहिए, यानी ऐसा माना जाता है। सो एंड मिनिमम रखी गई है, इससे 0 रखी गई है। सो द एवरेज ईयर ऑफ स्कूलिंग इज़ 11.7। अब जो एक एवरेज मानी गई है वो मानी गई है कि कम से कम एक बच्चे को अगर एक अच्छे ह्यूमन डेवलपमेंट में, अगर हाई ह्यूमन डेवलपमेंट में आना है तो कम से कम 12 साल की उसकी स्कूलिंग, यानी 5 साल से लेकर एटलीस्ट 17-18 साल तक वो जब तक वो 17-18 साल का ना हो जाए तब तक उसकी स्कूलिंग होनी चाहिए। थर्ड आ जाते हैं हम इनकम इंडेक्स, जो पहले जाना जाता था पर कैपिटा। नाउ इज़ डिटरमाइंड बाय ग्रॉस नेशनल इनकम एंड पर कैपिटा इनकम। ग्रॉस नेशनल इनकम जो हमारी देश की जो टोटल इनकम होती है, पर कैपिटा इनकम यानी हर एक पर्सन की, हर नेशन की पर कैपिटा, हर एक पर्सन की कितनी इनकम है। पर कैपिटा इनकम निकालने के लिए सिंपल सा एक फॉर्मूला है, जिसमें जो हमारे देश की जो नेशनल इनकम है उसको न्यूमरेटर में रखा जाता है और जो टोटल पॉपुलेशन है उसको डिनोमिनेटर में रख के डिवाइड कर देते हैं, और जो भी आंसर आएगा वो हमारा पर कैपिटा इनकम होगा। और हमेशा दिस पर कैपिटा इनकम इज कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ US डॉलर नोन एज परचेजिंग पावर पैरिटी। अब ये जो पर कैपिटा इनकम है ये हमेशा US डॉलर में फाइंड आउट की जाती है, और इसी को हम परचेजिंग पावर भी कहते हैं, यानी इंसान की खरीद शक्ति, जितना वो पैसा कमा रहा है उसी बेसिस पे उसकी खरीद शक्ति डिसाइड की जाती है। सो नाउ इन दिस वे, इन दिस क्वेश्चन वी लर्न दैट वी अंडरस्टैंड दैट हाउ हम लोग ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स रिपोर्ट अगर हम लोगों को तैयार करने को दी जाए तो हम किस तरह से ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट हम तैयार करेंगे। सो नाउ दिस क्वेश्चन एंड्स over here. Anyone having any doubt, any query, they can comment me in my comment box. एंड इस चैप्टर के रिमेनिंग क्वेश्चन आंसर्स भी मैंने एक्सप्लेन कर दिए हैं, उनकी वीडियोज़ की लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। थैंक यू वेरी मच।